नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे रास्ते संबंधी विवाद के बारे में। रास्ते संबंधी विवाद के बारे में मैंने अपने चैनल पर कई वीडियो बना रखे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है कि आपके पास कोई लिखा पड़ी है, उसमें रास्ता है पर मौके पर रास्ता बंद कर दिया है। यानी कि जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है, उसने अपनी लिखा पड़ी में उस जमीन पर आने जाने का रास्ता लिख रखा है। चाहे वो लिखा पड़ी रजिस्ट्री करा रखी हो, चाहे वो सादा स्टाम्प पे लिख रखी हो, चाहे वो सादे पेपर पे लिख रखी हो, किंतु बाद में उसने उस रास्ते को बंद कर दिया या मौके पर रास्ता किसी अन्य व्यक्ति ने बंद कर दिया। तो उस रास्ते को कानून से किस प्रकार से जल्द आप खुलवाएं और किस प्रकार से आप उस रास्ते का उपयोग वापस ले सकें, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो मोटा मोटा अपन समझते हैं सबसे पहले कि जो लिखा पढ़ी की है, तो कानून में एक बात मैं हमेशा जो कहता हूं, वापस वही बता रहा हूं आपको। हर छोटी से छोटी बात मुकदमे का फैसला इस तरफ और छोटी सी बात होने पर मुकदमा का फैसला इस तरफ हो जाता है, यानी कि हार या जीत में बदल जाता है। तो मुकदमा को सबसे पहले गणतंत्रता से समझना जरूरी है। यानी कि जो आपकी लिखा पढ़ी कर रही है और जिसमें रास्ता दिया है, वो लिखा पढ़ी किस प्रकार की है। या तो वो रजिस्ट्री है, या वो स्टाम्प पे लिखी है, या वो सादे कागज पे लिखी है। यानी कि एक चीज तो ये इसमें से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी कि रास्ता किसने बंद किया है। एक तो बेचने वाले ने बंद किया है, या बेचने वाले ने बंद नहीं किया है, किसी अन्य व्यक्ति ने बंद कर दिया है, यानी जो पड़ोसी है उसने बंद कर दिया। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जमीन की किस्म। किस्म कैसी है? खेती की है, प्लॉट है, बाड़ा है, ठीक है, या आबादी की जमीन है, या चरनोट जमीन है, या बिला नाम है, या वही जमीन रिकॉर्ड में रास्ते में दर्ज है, या कोई भी सरकारी जमीन है। यानी कि आपका जो आपकी लिखा पड़ी है, केवल लिखा पड़ी में रास्ता बता देने से ही रास्ता नहीं मिल जाएगा। तथ्य को, हर बात को छोटे छोटे स्तर पर समझना होगा। जो व्यक्ति छोटे छोटे स्तर पर बात को नहीं समझता है, उसका मुकदमा सालों साल चलता रहता है। और सालों साल बाद 10 साल हो जाते हैं, फिर आपको मैसेज आते हैं मेरे 15 साल से मुकदमा चल रहा है, या मेरे ज्यादा समय से मुकदमा चल रहा है। और कभी कभी मुकदमे का फैसला पक्ष में और कभी विपक्ष में भी चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मुकदमा करने से पहले ना तो आपके पास कोई प्लानिंग होती है, ना आपने ढंग से उन डॉक्यूमेंट को देखा होता है। डॉक्यूमेंट के अनुरूप आपके पक्ष में कानून है या नहीं है, डॉक्यूमेंट के अनुरूप आपके पक्ष में कानून नहीं है, तो किस प्रकार से लिखा पढ़ी करके उस कानून को अपने पक्ष में लाए, यानी आपके पास उस रास्ते को प्राप्त करने की योजना क्या है। यानी जो आप मुकदमा कोर्ट में दर्ज करते ही किस प्रकार से आप लड़ेंगे, ये आपके पास पूरी एक योजना होनी चाहिए, तभी वो रास्ता आपको कानून से मिलेगा। नहीं तो फिर वो अपील करता रहेगा, उसमें अपील में वापस लंबा समय लग जाएगा। यानी कि आपका बैकग्राउंड मजबूत है तो बोलिए अपील करे, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, आपको रास्ता देना ही होगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि जो डॉक्यूमेंट है उस किस प्रकार का है। जैसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब ये कंप्लीट है, ठीक है। स्टाम्प पे लिखा पड़ी है, ये सारे कागज पे है, इसके लिए अलग से कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब अपन समझते हैं बेचने वाले ने रास्ता बंद किया, अन्य व्यक्ति ने रास्ता बंद किया, जमीन की किस्म किस प्रकार की है, इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि जमीन की किस्म कोर्ट तय करती है। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं शॉर्ट में ही। देखो, रास्ते संबंधी मैंने अपने इस चैनल पर जो मेरी प्ले लिस्ट है उस पर जाए, अलग अलग तरह के रास्ते जो बंद कर देते हैं, जैसे खेती का, प्लॉट का, मकान का, या आपको पुराना रिकॉर्ड में दर्ज है, नया रास्ता आपको चाहिए, उस पर अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। तो आप आपके जो किस प्रकार की प्रॉब्लम है उस संबंधी आप वीडियो देखकर कार्रवाई करें। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे जो नंबर दे रखे हैं 8619876831, इस पर कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर सलाह ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो कोई भी जो गौशाला है उसमें 500 रुपये जमा कराओ और मुझसे बात करो। ये धर्म का काम है, इसलिए आपको करना चाहिए, और मुझे भी बेकार के फालतू के फोन नहीं आए। तो रास्ते संबंधी बात में मैं बता रहा था आपको कि लिखा पढ़ी में लिख रखा है इस खेत पर या प्लॉट पे आने जाने का रास्ता इस तरफ से है। यानी कोई भी जो पड़ोस दे रखे हैं, जैसे ये आपने खेत लिया, ये आधा खेत बेचने वाले का ही है, और ये आपने लिया तो उसने लिखा कि मेरे खेत का रास्ता इस तरफ से आपको दे रहा हूं, ठीक है। यानी आपको रास्ता ये आपने लिया है,
ये बेचने वाले का है, और उसने यहाँ पे ये रास्ता दर्शा दिया। तो कोशिश करें कि अगर आपकी लिखा पढ़ी हो चुकी है तो ठीक, नहीं हुई है, नए करवाने वाले को जमीन लेने हो तो उसको नक्शा बना दे और अलग कलर बना दे और उसके सिग्नेचर कराए, गवाह के सिग्नेचर कराए, और रजिस्ट्री भी करा रहे तो रजिस्ट्री में भी नक्शा बनाए और रास्ते के लिए अलग से कलर भरे, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। अब मान लो यदि अपन दिक्कत की बात करें कि रास्ता देखकर बंद कर दिया इसने, अब ये जमीन अगर खेती की है और ये रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, यानी उसकी निजी जमीन में दर्ज, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो सिविल कोड है उससे एक तो स्टे लेना है कि रास्ते को बंद नहीं करे, एक तरीका दिया हो गया। दूसरा तरीका है कि मान लो ये रास्ता उसकी जमीन में से दे रखा, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो आप एसडीओ कोर्ट से, जो उपखंड अधिकारी है ना, वहां से रास्ता रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि खेती की जमीन है तो सिविल कोर्ट से भी स्टे ले सकते हैं कि मैं इतने सालों से इस रास्ते का उपयोग कर रहा हूं, इसने रास्ता बंद कर दिया है, उस आधार पर भी आप स्टे लेकर उस रास्ते को खुलवा सकते हैं, और एसडीओ कोर्ट में भी आप रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर दो। कौन सा बढ़िया रहेगा कि आप रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर दिए, एसडीओ कोर्ट में चाहिए ताकि आपके रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज हो जाए। यह तो हो गई खेती की जमीन वाली। और मान लो जमीन जो आपने खरीदी है वो आबादी की जमीन है या रास्ता आबादी की जमीन वाला, तो फिर उसमें एसडीओ कोर्ट में नहीं जाना है, उसमें कहा जाना है आपको, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में एक बात होगा कि मेरे खेत पे आने जाने के रास्ते को या मेरे प्लॉट पे आने जाने के रास्ते को बंद नहीं करेगा, ये रास्ता आपका आबादी की जमीन में है। ये तो होगी ये बात। और मान लो आपका ये रास्ता है वो रिकॉर्ड में ही रास्ता है, यानी कि ये आपका खेत है, ये रास्ता है, रिकॉर्ड में दर्ज है रास्ता, इसको बंद करके किसी ने कब्जा कर लिया है साथ में लगे, तो आपको कहाँ अपील करनी है, आवेदन करना है तहसीलदार साहब के यहाँ। तो तहसीलदार साहब उस रास्ते को खुलवा देंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब भी आपके जैसे कि रिकॉर्ड में है या इसमें है, जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं उस एप्लीकेशन के साथ उस रास्ते की मौके की आपके खेत है उसकी नक्शा जरूर बनाए, और नक्शा आप पेन से बना लीजिए, पेंसिल से बना लीजिए, और कोर्ट में उसको पेश करें, मेरा खेत ये है, पड़ोस में ये खेत है, यहाँ से मेरा रास्ता था, ये रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। यानी कि कोर्ट में आवेदन करके आप रास्ते को ले सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया, कभी कभी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आज के जमाने में, सबसे बड़ी रास्ता पहले दिया जाता है फिर बंद कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो आपका एक खेत, ये किसी अन्य व्यक्ति का खेत आ गया, ये भी अन्य व्यक्ति का खेत आ गया, ये भी अन्य व्यक्ति का खेत है, ठीक है, ये आपका है, ये किसी अन्य व्यक्ति का है, तो और ये रास्ता है। अब आपको आने जाने का रास्ता यहाँ से चाहिए, यानी इस खेत से, और ये देने को तैयार नहीं है, तो भी आप कोर्ट से उस रास्ते को ले सकते हो। कौन सी कोर्ट से, एसडीओ कोर्ट। यानी कि बिल्कुल ही नया रास्ता भी आप कोर्ट से ले सकते हो, और बंद कर दिया है तो भी आप कोर्ट में आवेदन कर सकते हो। कोर्ट में आवेदन करने के, अगर बंद कर दिया है उसका अलग आवेदन अलग दायरा में होगा, नया माल नया लेना है तो उसका अलग दायरा में होगा, सिविल कोर्ट का मामला एक्सटर्नल लेना है तो उसका अलग दायरा में होगा। तो लैंग्वेज वही लिखनी है कि मेरा ये खेत है इसके आरएज नंबर ये है, या मेरा प्लॉट है जिसके आरएज नंबर ये है, मेरे पड़ोस का जो खेत है उसके नंबर ये है और पड़ोसी का नाम ये है, मैं अपने खेत में इस रास्ते से आता जाता हूँ, इतने वर्षों से आता जाता हूँ, इसने बंद कर दिया है तो मुझे खुला जाएगा, रास्ता है बंद कर दिया तो, या मेरे खेत में कोई आने जाने का रास्ता नहीं, मुझे इस खेत में दिया जाए, जो भी पैसा होगा मेरे को आप माननीय न्यायालय में जमा कराने को तैयार हो, तो भी आपको रास्ता दिया जाएगा। और जो आज का मेन जो टॉपिक है, यानी कि ये तो अलग अलग वीडियो की बात है, मेन टॉपिक है जिस व्यक्ति ने आपको लिखा पढ़ करके दिया, जैसे मान लो ये खेत दिया और उसी ने बंद कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिविल कोर्ट में आवेदन करना सीधा सा, ठीक है। क्या लेना है आपको, एक तो स्थगन स्टे वाला मामला कि भाई मेरे रास्ते को रोके नहीं, और एक परमानेंट नहीं रोके इसका आदेश, यानी जिस व्यक्ति ने बेचा है उसने लिख के दिया है तो उसके विरुद्ध मुकदमा लड़ना बहुत सरल है, और मुकदमा भी आपके पक्ष में हो जाएगा क्योंकि उसने खुद लिख कर दिया है। पर दिक्कत ये आती है कि जैसे कि उस व्यक्ति का ये खेत है, ये पड़ोस में किसी अन्य व्यक्ति का खेत है, अब इसने बेचने वाले ने लिख दिया कि मेरे इधर आने जाने का रास्ता, तो फिर कोर्ट बोलेगी ये लिखने वाला कौन है, इसको बेच चुका है, तो उस समय आपको कोर्ट में आवेदन करना पड़ेगा। दो तरह के आवेदन हो गए, एक तो सिविल कोर्ट में हो गया, एक एसडीओ कोर्ट में हो गया। तो एसडीओ कोर्ट में करके आप नक्शे में इस रास्ते को, तो साथ में देखो मुकदमा लंबा चलता है, तब तक आपको रास्ता नहीं बना, तब तक आप एक अस्थायी प्रार्थना पत्र लगाए, ठीक है, इसको टीआई का प्रार्थना पत्र बोल सकते हैं, टेम्परेरी इंजेक्शन।
इसमें क्या है कि आपको जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो तब तक रास्ता दिया जाएगा। फिर कुछ शर्तें भी उस एग्रीमेंट में या उस रजिस्ट्री में मुकदमे को इधर उधर मोड़ सकती है। अगर आपके पास भी इस रास्ते संबंधी कोई समस्या है और आपके पास कोई लिखा पड़ी है तो मेरे व्हाट्सएप करें ताकि मैं पढ़कर उसको आपको सही सलाह दे सकूं। एक मोटा सा सबसे बड़ा जो नियम बता देता हूं मैं, उसके आधार पर ही हर फैसला होता है, वो आपको जानना जरूरी है। ये आपकी संपत्ति है और इस पर आने जाने कोई रास्ता नहीं, इधर भी किसी का है, इधर भी किसी का है, इधर भी किसी का है, इधर भी किसी का है। तो ये बात जान लो कि ये जो संपत्ति है उस पर आने जाने का रास्ता देने का कानून है। कहां से रास्ता मिलेगा? जो रास्ता सबसे पास है। यानी मान लो ये एक खेती है और इधर रास्ता है तो यहां से मिल जाएगा। इधर मान लो 2 खेत के बाद रास्ता है तो फिर जो पास में रास्ता पड़ता है उधर से रास्ता मिलेगा। बस कोर्ट में आपको आवेदन करना है, या जिस रास्ते का आप लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं उसको बंद कर दिया है, बंद करने की एक अलग से एप्लीकेशन होगी जिस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो देख लें आप। यानी कि आपके दिमाग से टेंशन निकाल दो, मेरा खेत बीच में आ गया, कहीं से रास्ता नहीं है, मुझे इसको सस्ते रेट में बेचना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रास्ता बंद इसलिए करते हैं ताकि बीच वाला खेत वाला घबरा कर परेशान होकर कम रेट में उस खेत को बेच दे। ये ज्यादातर जो मेरे पास मुकदमे आते हैं मैं ये देख रहा हूँ। मैं पिछले लगभग 20 सालों से वकालत का काम भी करता हूँ, सिविल रेवेन्यू मुकदमे देखता रहता हूँ, फौजदारी भी देखता हूँ। तो ज्यादातर मेरे पास रास्ते की अलग अलग प्रॉब्लम आती है, यानी कि रास्ते के सारे मुकदमे एक जैसे नहीं होते। परिस्थिति, नक्शा क्या कह रहा है, रिकॉर्ड क्या कह रहा है, मौके की स्थिति क्या है, उस अनुसार फैसला होता है और उस अनुसार भी आपको उसी कोर्ट में मुकदमा दायर करना होता है जिस कोर्ट से आपको राहत मिल सके। जनरली जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिनको कम जानकारी होती है, वो गलत कोर्ट में मुकदमा पेश कर देते हैं और गलत अपनी जो वाद है या दावा है उसको दावे को ही गलत लिख देते हैं। यानी कि जो बातें लिखनी चाहिए वो नहीं लिखते हैं, जो नहीं लिखनी चाहिए वो लिख देते हैं। गवाह को क्या कहना है, गवाह को कौन सी बात कहनी है कोर्ट में, कौन सी नहीं कहनी है, उसकी पहले से तैयार नहीं होती है। गवाह को क्या कोर्ट में बोल रहा है उसको पहले सिखाया जाता है कि तेरे ये पूछे तो ये बोलना है, ये पूछे तो ये बोलना है, आरएच नंबर क्या है, कितना चौड़ा रास्ता है, कितना लंबा रास्ता है, सारे तथ्य उसको समझाने होते हैं। जिसने वाद किया उसको भी समझाना होता है ताकि वो कटेगरी में जाकर जब सामने वाला वकील साहब पूछे तब वो हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि सामने वाला वकील साहब जब पूछेंगे, धीरे करेंगे, तब वो हड़बड़ाकर उल्टे सीधे जवाब दे देगा तो मुकदमा हार जाओगे। फिर वकील साहब बोलेंगे कि यार आपने उल्टे सीधे जवाब दे दिए तो मुकदमा हार गए। मगर देखो इस बारे में जो वकील साहब गवाह को नहीं बताते पहले बयान, उनकी भी थोड़ी बहुत गलती मैं मानता हूँ, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि वो गवाह को पहले समझाए कि क्या पूछे तो क्या बोलना। आपका भी कोई मुकदमा चल रहा है तो क्या आपने आपके बयान समझ लिए, बयान को पहले से समझ लो, महीने भर पहले से वकील साहब से बोलिए कि मुझे प्रश्न उत्तर लिख के दे दीजिए, तो प्रश्न उत्तर लिख के दे देंगे तो आप उन प्रश्नों को याद कर लोगे, क्योंकि एक दिन जिस दिन गए उसी दिन आपको बयान समझाएंगे। और जो कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिन लोगों की ज्यादा तेज मेमोरी नहीं है, वो तुरंत याद नहीं कर पाते और हड़बड़ा जाते हैं। और कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट का माहौल ऐसा होता है कि आदमी जिसका रेगुलर काम नहीं हो घबरा जाता है। और जिस दिन पेशी हुई, मान लो उस दिन वकील साहब को बहुत ज्यादा काम हुआ तो ढंग से समझा भी नहीं पाएंगे, तो उनके ऑफिस जाकर महीने भर 2 महीने पहले अपना बयान समझ ले, अपना पूरा मुकदमा समझ ले। और रास्ते के विवाद ज्यादा लंबे नहीं चलते। अगर आपका मुकदमा बहुत लंबा चल रहा है तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उस गड़बड़ को पकड़िए, उस गड़बड़ को दूर कीजिए और जल्द से जल्द आपको रास्ता मिल जाएगा। किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। इसी प्रकार की कानून की सलाह के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।